पट को छोड़कर माया मोह विसार, वो राम नाम जपने लगा वहीं पे आसन मार। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम। 29 अप्रैल को दुनिया भर में इंटरनेशनल डांस डे मनाया जाएगा। इसी उपलक्ष्य के तौर पे हमारे साथ आज बातचीत के लिए एक ऐसी नृत्यांगना मौजूद हैं जो कि कथा वाचन के साथ कथक करती हैं, जिनका नाम है ऋचा जी। ऋचा जी, आपका ईटीवी में बहुत बहुत स्वागत है। आपको क्या लगता है कि जो इंटरनेशनल डांस डे है उसको आप किस रूप में देखती हैं? इसकी सेलिब्रेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नृत्य एक ऐसा माध्यम है जो हमारे भावों की अभिव्यक्ति करने का माध्यम बनता है। अपने में ही एक लैंग्वेज है, अपने में ही एक भाषा है। और ये जिस तरह की खुशी किसी भी इंसान को देता है, चाहे वो नृत्य जानता है चाहे नहीं जानता है, खुशी की अभिव्यक्ति नृत्य से होती है। तो इस चीज़ को सेलिब्रेट करना पूरे विश्व में आई थिंक बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास एक वर्ल्ड डांस डे या इंटरनेशनल डांस डे के तौर पे 29 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। जी बिल्कुल। आप एक इंस्टीट्यूट चलाती हैं जिसमें आप बहुत से बच्चियों को या बच्चों को प्रशिक्षण भी देती हैं, तो वो किस तरीके से है, क्या नाम है उसका? देखिए, ऐसा है, मैं मानती हूँ कि नृत्य या कोई भी कला हो, उसे हमें आगे वाली जनरेशन को पास करना बहुत ज़रूरी है। तो तकरीबन 15-16 साल से हम बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं और हर साल तकरीबन 100 बच्चे तो हमारे होते ही हैं। तो मैंने कभी गिना नहीं और शायद यही ज़रूरी भी है कि ये जो नृत्य की जो धारा है, जो गंगा है, ये बहती चली जाए और हम जो भी इसमें कर सकें इसे पास ऑन करने के लिए वही हम करते हैं, बच्चों को ट्रेन करके। जी बिल्कुल। आपने प्रशिक्षण कहाँ से लिया और जब कोविड का दौर था उस समय बच्चों को कैसे प्रशिक्षित किया? मेरी जो तालीम रही वो 3 साल की उम्र से रही। तो सौभाग्य रहा हमारा कि हमारे माता पिता के रूप में हमें गुरु मिले। तो मेरे पिताजी गुरु रवि जैन जी ने शिक्षा ली थी पंडित शंभू महाराज जी से और अलकनंदा देवी जी से, जो बनारस घराने से ताल्लुक़ रखती थी, लखनऊ और बनारस। फिर मैंने अपनी माँ से तालीम ली गुरु नलिनी मल्होत्रा जैन जी से, जो जयपुर के विख्यात गुरु पंडित सुंदर प्रसाद जी और पंडित कुंदलाल गंगानी जी की शिष्या रहीं। उसी के साथ साथ मेरा प्रशिक्षण गाने में भी रहा है। श्री अजीत कुमार मिश्र जी से पहले रहा और उसके बाद पंडित ए महेश्वर राव जी से। तो इसीलिए मैं कथा वाचन जो है, जो कथक की जो पुरानी परंपरा है, जहाँ पर जो कथक नर्तक होते थे या नर्तकी होती थी, वो स्वयं गा कर नृत्य प्रस्तुत करते थे। तो इसी परंपरा को मैं प्रमोट कर रही हूँ। हालांकि कथक में बहुत सारे फीमेल डांसर्स ये नहीं करते, पर क्योंकि हमने परंपरागत तौर से अपने माता पिता से यही सीखा है, तो ये जो इसकी गंगोत्री है कथा वाचन की, उसी को हम कोशिश कर रहे हैं कि उसे बढ़ाएं और मैं अपनी परफॉर्मेंसेस में यही करती हूँ। और इसी का प्रशिक्षण अब मैं बच्चों को मैंने देना शुरू किया है। बहुत रेयर चीज़ है, बट इसे बचाना बहुत ज़रूरी है। जब भी जो माता पिता हैं उनके लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को शास्त्रीय नृत्य कलाओं में ज़रूर डालिए, क्योंकि वहाँ पर एक जिस तरह का अनुशासन होता है, जिस तरह की गुरु शिष्य परंपरा होती है, जिस तरह से बच्चों को एक मेहनत करने की, एक लगन की, एक कहते ना, एक बहुत पॉजिटिव दृष्टिकोण ज़िंदगी की तरफ जो बच्चों को मिलती है, मुझे नहीं लगता कोई और आर्ट फॉर्म या मुझे नहीं लगता कोई और जैसे कोई और चीज़ उसको इतना ज़्यादा बच्चों में दे सकती है। तो आध्यात्मिक तौर से बच्चों को और एक कहते हैं ना एंटायर डेवलपमेंट एक कैरेक्टर की, वो आपको नृत्य देता है। तो अगर आप पूछें कि सांस लेना क्या होता है, जैसे एक इंसान से आप पूछें सांस लेना क्या होता है, डांसर के लिए, हमारे लिए सांस लेने के बराबर ही है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना ज़िंदगी हम सोच नहीं सकते। तो या तो डांस हम कर रहे हैं या उसका चिंतन मनन कर रहे हैं या सिखा रहे हैं या कोरियोग्राफ कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं नृत्य के बारे में। तो इसी तरह से हमारी पूरी ज़िंदगी, पूरे 24 घंटे इसी में जाते हैं। तो डांस डे और डांस मेरे लिए वो मतलब कहते हैं ना, आत्मा और शरीर का ही संबंध है। आत्मा नृत्य है और शरीर से हम उसको अभिव्यक्ति उसकी करते हैं।